honored to stand here as a proud alumnus of NIOS family. नमस्कार। क्या आप सीखने की स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या आप 10वीं और 12वीं कक्षा एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बोर्ड से करना चाहते हैं? क्या आप मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को मैक्सिमम टाइम देना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, NIOS बोर्ड है ना। एलन करियर इंस्टीट्यूट की इस विशेष श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कराते हैं NIOS के प्राउड एलुमनस के साथ। आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर असित कुमार। नमस्कार। आप चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं डिजी यात्रा फाउंडेशन में। तो सबसे पहले असित जी अपने करंट प्रोफाइल के बारे में बताइए। अभी मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर डिजी यात्रा फाउंडेशन में काम कर रहा हूं, जो एक सेक्शन 8 कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो आई एम द चीफ ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग आफ्टर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो क्या प्राइवेसी होनी चाहिए, क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ और अपने सोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट और सिक्योर बनाता हूँ। जी, डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रोटेक्शन खासकर से जब DPDP एक्ट आया तो। जी बिल्कुल, और एयरपोर्ट पे बहुत सरल होता है, जब हम डिजी यात्रा पे एनरोल करके जाते हैं समय भी बचता है और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, वही सारी चीज़ों को, बिजनेस गोल्स को अचीव करते हुए उसको कितना सिक्योर बना सकते हैं, क्या सिक्योरिटी लगा सकते हैं और कितना प्राइवेसी ओरिएंटेड रख सकते हैं, वो हमारी चेष्टा हमेशा कोशिश रहती है। जी, और एलन के व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इससे पहले 2 दशक CDAC में आप साइंटिस्ट रहे। हाँ जी। तो वहाँ क्या भूमिका थी? मैं एक रिसर्चर था। मैंने अपना करियर 2006 में स्टार्ट किया था। 2006 के अगस्त में CDAC में मेरी प्लेसमेंट हुई थी। मैंने CDAC से कोर्स किया था इंजीनियरिंग के बाद, जो मैं बिहार भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग की थी 2006 में। फिर मैंने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग की थी CDAC से। फिर मेरा प्लेसमेंट CDAC में ही हुआ था अपने बैच से। तब से 2025 तक मई तक मैं रहा था CDAC में, और मैं वहाँ से निकला जब मैं जॉइंट डायरेक्टर था। बट मेरा प्रोफाइल रिसर्च एज अ साइंटिस्ट था, तो जब मैं CDAC से निकला तो मैं साइंटिस्ट ही था। ओके। देन आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम CXO लेवल, तो मैंने डिजी यात्रा का ऑफर लिया था। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ही रोचक बात है कि हम जब NIOS की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और तब इसे NOS यानी नेशनल ओपन स्कूलिंग कहा जाता था। और वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ ओपन स्कूलिंग असित जी थे, क्योंकि आपने 1997 में। हाँ जी, मैंने 1997 में मतलब अपने 10th मेट्रिकुलेशन किया था, और उस समय वो नेशनल ओपन स्कूल कहलाता था, विच वाज रीब्रांडेड आई समवेयर आई थिंक इन 2000 और 2001 एज NIOS। तो काफ़ी पुराना संबंध है NIOS के साथ तो हमारा। असित जी को पहली बार ओपन स्कूलिंग के बारे में किसने बताया? हालात ने बताया। एक समय ऐसा था जब मेरी फिज़िकल और मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी, मेरे फैमिली इश्यूज चल रहे थे। तब मैं अपने कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को रेगुलर नहीं कर पाया कंप्लीट। तो इट वाज समथिंग इन 9th स्टैंडर्ड आई वाज नॉट रेगुलर। तो 9th में प्री बोर्ड्स होते हैं, 10th में जाते समय दे सेलेक्ट पीपल हु विल गो इन 10th। तो मैं उस एग्ज़ाम में भी बैठ नहीं पाया था बिकॉज ऑफ माई इलनेस। तब मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में कोई और स्कूल, कोई भी बोर्ड बच्चों को एडमिट करते नहीं है। तो मैंने काफ़ी कुछ पता किया, तो मुझे एक पता चला नेशनल ओपन स्कूल के बारे में, क्योंकि मेरे लिए वो था कि मुझे 1 साल रुकना नहीं था। दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो NIOS और NOS उस समय मेरे लिए ऑप्शन नहीं था, मेरे पास द ओनली थिंग था जो मुझे आगे बढ़ने से, 1 साल पीछे जाने से रोकने से बचा सकता था। तो इस तरीके से मैंने नेशनल ओपन स्कूल उस समय चूज़ किया, एंड उसके बाद मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जहाँ पे मेरे मेट्रिकुलेशन अल्मा मेटर की वजह से मेरे करियर में कुछ रुकावट आई। तो आपको लगता है NIOS की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भी स्टूडेंट जो फॉर्मल स्कूलिंग नहीं करना चाहते या जैसे आपने कहा हालात की वजह से नहीं कर पाते, ये एक बहुत ही खूबसूरत वाइबल ऑप्शन है उनके लिए। ये ओनली ऑप्शन है। एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल है वो 5th क्लास, 6th क्लास, 7, 8 क्लास के मार्क्स के हिसाब से आगे करते हैं। नेशनल ओपन स्कूल आपको जज नहीं करता है। नेशनल ओपन स्कूल दोनों हाथों से, खुले हाथों से आपको अपने पास बुलाता है, एंड यू कैन डू बेटर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका पुराना अल्मा मेटर कैसा भी हो। तो ये उनके लिए सिर्फ नहीं है कि जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए तो ऑब्वियसली है,
ये उनके लिए भी है जहाँ पे समाज के कन्वेंशंस की वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाने के लिए है। और तीसरा ऑप्शन मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों और आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि आप पढ़ भी सको, अपनी चीज़ों को भी साइड में कर सको, उनके लिए है तो नेशनल ओपन आज स्कूल। जब आप असित जी रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, डेटा सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, पलट के देखते हैं आपको लगता है ये तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक निर्णय रहा कि आपने ओपन स्कूलिंग से 10वीं की। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एजुकेशन वो है जो आपको इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए फैसिलिटेट करता है। तो मेरी इंडिपेंडेंट डिसीज़न लेने की क्षमता उस समय से शुरू हो चुकी थी जब मैं नेशनल ओपन स्कूल में गया था, और वो एजुकेशन ही था मेरा पुराना। मेरे पिताजी भी टीचर थे, उनके तरफ से जो मुझे एजुकेशन मिली विरासत में, इन सबको कंबाइन करके मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। और नेशनल ओपन स्कूल मेरे लिए एक सीढ़ी थी, और अभी भी है और हमेशा रहेगी वैसे बहुत सारे बच्चों के लिए जिनको ऐसे बोर्ड्स की जो अनकन्वेंशनल तरीके से प्रमोट करते हैं आपको, तो नो अगर क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अगर ओपन स्कूल में किसी विद्यार्थी ने एनरोल करना है, क्या प्रक्रिया बहुत सरल है और फिर सब्जेक्ट्स का चयन कैसे होता है? हमारे समय में सब्जेक्ट तो फिक्स होते थे और आपको स्कूल में जाके फॉर्म भरना, बट आज के दिन तो सब कुछ ऑनलाइन है। ओके। आप अपने जगह पे रह करके कर सकते हो, अपने एरिया बता सकते हैं, लोकल स्कूल जिससे टाई अप वो करते हैं वो कर सकते हैं। अब तो ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं, लाइक फॉर द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज एंड ऑल दे हैव पुट कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। हमारे समय में तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ये 4-5 सब्जेक्ट्स थे। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमेशा अच्छी ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं हाँ जी। उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो अकेले सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो हाँ, क्वालिटी स्टूडेंट्स अच्छे हैं। एनआईओएस ने बेसिकली ये भी ध्यान रखा है। मेरे समय में कॉन्वेंट स्कूल था सेंट माइकल्स, वहाँ पर होती थी क्लासेस, होते थे क्लासेस, तो वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। कॉन्वेंट स्कूल था, रेपुटेड स्कूल का, वो टीचर्स हमें पढ़ाते थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लर्निंग का रहा था। जी, अक्सर हमने देखा है कि 10th में व्यक्ति मान लो सीबीएसई बोर्ड है तो आगे 11th-12th में समय और मिले तब एनआईएस को अपनाता है। लेकिन आपने केस में 10वीं आपने ओपन स्कूलिंग से करी, लेकिन 12वीं में आपने फिर बिहार बोर्ड से। जहाँ तक मुझे याद है उस समय 10वीं के बाद 11वीं 12वीं होती नहीं थी मेरे से अच्छा। ओपन स्कूल से, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर इट। ओके। मोर ओवर डिस्टेंस लर्निंग और मेरी स्टेबिलिटी माइंड की थोड़ी ठीक हो गई थी बिकॉज आई स्कोर्ड 70%, सो आई वॉज गुड विथ इट। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस था, तो मुझे ये भी चेक करना था कि अगर नेशनल ओपन स्कूल से मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं लोकल स्टेट बोर्ड में कहाँ स्टैंड करता हूँ, ओके। तो मुझे वो चेक करना था। तो वहाँ पर भी मैंने 70% लाया, विच टेस्टिफाइड इट, विच अटेस्टेड इट कि वहाँ की पढ़ाई तो अच्छी थी। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हर स्टूडेंट लाजमी है, अलग-अलग भावनाओं से गुजरता है, एंग्जायटी भी होती है, एम्बैरेसमेंट भी, गिल्ट। तो आपको लगता है ओपन स्कूलिंग ने आपको समय बचाकर अ, अच्छी मानसिक राहत भी दी? अच्छी मानसिक राहत भी दी। मेरा समय जो मैं पढ़ाई को बहुत नहीं दे सकता था वहाँ पर, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली। और एक चीज़ जो उसने इनकलकेट किया कि यू हैव टू बी लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ, परपेचुअल लर्नर, मुझे वो ओपन स्कूल ने बना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार क्लासेस होते थे। अगर उन क्लासेस में आपको समझना है तो बाकी के 5 दिन ना खुद से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो 2 दिन के अंदर इतना कोटा हो जाता था कि 5 दिन में आप एब्जॉर्ब कर लो, कुछ नया भी पूछने के लिए जाओ तो वो काफ़ी गैप मिलता था। रादर देन वो हसल कर चल देरी जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा नहीं था। यू नीड अ टाइम टू पॉज योर सेल्फ, लुक एट योर स्टैचर एंड देन ग्रो। पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी मान लो 12वीं करना चाहे ना एनआईओएस से और कंपटीशन पे ज़्यादा समय देना चाहे, तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? मैं पेरेंट्स को हमेशा ये बोलूँगा, कभी ये सोच करके नेशनल ओपन स्कूल की तरफ ना आए कि ये इजी बोर्ड है और इसमें पढ़ना कम पड़ता है। ये सारे स्टिग्मा हैं, ये अच्छा। सारे मिथ्स हैं। अच्छा। मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चे को आपने एक्स्ट्रा करिकुलर और क्रिएटिव बनाना है और एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो ये बोर्ड आपके लिए बेस्ट है। और कुछ ऐसी आपदा आ जाए तो एक गेट है, हमेशा है, जो आपके लिए खुला है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का है। एंड थर्ड थिंग, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें डालने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती है। आपने नेशनल ओपन स्कूल में डाला है तो आप जिस तरीके से सारे बोर्ड के अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं वैसे ही रखें, वो बच्चे हमेशा अच्छा करेंगे। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को एनआईओएस के बारे में बताएं, कैसे जागृत करें? उनको ये बताएं कि ये
ऐसा बोर्ड है जो तुम्हें हर चीज़ करने के लिए सहानुभूति ये प्रोत्साहन देगा, ये तुम्हें किसी चीज़ से नहीं रोकेगा, बट ये भी बताएगा कि पढ़ना भी ज़रूरी है। बट सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको गिफ्ट ऑफ टाइम भी देगा, समय बहुत देगा। हाँ, ताकि आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, लाइक इफ़ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, मैं अभी एलुमनाई मीट में गया था, 36th फाउंडेशन डे में NIOS में मुझे बुलाया गया था। मैंने एक बच्चे को देखा 10th, ही इज़ नेशनल चैम्पियन इन चेस, ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तो फॉर हिम इट्स अ वेरी गुड एक्रेडिशन। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ CBSE बॉय टू गेट इट डन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल बी वो कॉपी किताब पे घिसते ही रहेगा। तो वैसी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली नेशनल ओपन स्कूल इज, एंड नेशनल ओपन स्कूल इफ़ यू सी बाय क्रेडेंशियल एंड रेपुटेशन इट इज़ एट पार विथ एनी अदर बोर्ड। और जब आप ये गए NIS एलुमनी रियूनियन में, तो आप ये कह रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में एलुमनाई आज बहुत अच्छे करियर काफ़ी अलग अलग, कोई एक्टिंग में है, कोई मॉडलिंग में है, स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग थे, चेस में थे लोग। तो एक्सेप्ट मी एवरीबडी वॉज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो आई एम अगेन एन एक्सेप्शन हियर कि NOS हो के भी मैं कन्वेंशनल तरीके से पढ़ करके आई एम डूइंग माई कन्वेंशनल स्टडीज टिल येट। तो 12वीं के बाद फिर आगे का सफ़र कैसा रहा? 12वीं के बाद मेरे आगे का सफ़र, मैंने फिर BSc किया था ऑनर्स, फिज़िक्स ऑनर्स में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की थी, फिर मेरी इंजीनियरिंग निकली थी। तो 2002 में मैंने दाखिला लिया था भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। 2006 में मैं वहाँ से निकला। तो आई वॉज गुड इन माई स्टडीज़, डिस्टिंक्शन होल्डर। एंड उसके बाद मैंने CDEC की ट्रेनिंग की थी। उसके बाद मैं जॉब में आया था। तो पूरे पड़ाव में, क्योंकि आपने 10वीं NIOS से की थी, ये कहीं बाधा नहीं बनी? बाधा नहीं पड़ी, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। इट वॉज लाइक इट्स अ नेशनल बोर्ड, पीपल नो इट। उस सर्टिफिकेट की पूरी मान्यता थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सरकारी नौकरी की है, इससे ज़्यादा कहाँ सर्टिफिकेट देखते हैं। तो फिर ये स्टिग्मा क्यों होता है समाज में? ये स्टिग्मा इसलिए है क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वे ऑफ गेटिंग एजुकेटेड। बट द सर्टिफिकेट से मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने सरकारी नौकरी, मैंने कितने PSUs में भरा, मेरा HAL में एंट्रेंस निकला था, एंड आई हैव गिवन माई सर्टिफिकेट्स एवरीवेयर, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब जब एलन करियर इंस्टीट्यूट की ये पहल है, हाँ, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड तो NIOS है या NOS, मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा पुराने ज़माने से हूँ। उस समय नेशनल ओपन स्कूल कहलाता था, बिकॉज व्हेन आई केम टू जॉब एंड ऑल इट वाज NIOS रिले बिल्ड। तो ये क्वेश्चन होता था, दैट्स इट। बट कैसे एवोल्यूशन देख रहे हैं आप 89 से लेके अब तक 37 साल ओपन स्कूलिंग के? काफ़ी इवॉल्व हुआ है, नाउ इट्स अ कंप्लीट बोर्ड। हमारे समय में तो इनके मेन ऑफिसेज भी नहीं हुआ करते थे, जो अभी NIOS बोर्ड है नोएडा में। तो अभी काफ़ी हद तक स्टैब्लिश हो गया है, बट ऑब्वियसली थोड़ा क्वालिटी को और बेटर करना होगा। तो एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो अनकन्वेंशनलिंग एंड कन्वेंशनल लर्निंग की है, ये तो हमें बाहर भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि किसी और देश में ऐसा नहीं है। जी। आपको स्किल्स पे मिल सकती है ट्रेनिंग, बट ऑन योर ओन कॉस्ट एंड टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा एजुकेशन सर्टिफिकेट किसी भी देश में नहीं है। तो अब हम 2026 में हैं, अगले दशक भर में आप NIOS की लोकप्रियता बढ़ते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में बहुत इजाफा हुआ है, अच्छे कर रहे हैं लोग, कितने टॉपर्स आ रहे हैं जो ओपन स्कूल से हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चर्ड है ज़्यादा, बेटर मैनेजमेंट इज सिटिंग, देयर इज़ अ सेंट्रल कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टली अंदर है, CBSE के एट पार इसको देखा जा रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, चूँकि अनकन्वेंशनल स्कूलिंग है। अनकन्वेंशनल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिकॉज दिस अनकन्वेंशनल थिंग हैज़ हेल्प मी अ लॉट। तो ये अलग तरीके की पढ़ाई है, इसकी प्रमोशन भी थोड़े अलग तरीके से होनी चाहिए। तो एलन अब जब ये पहल कर रहा है, जहाँ पर आप जैसे प्राउड एलुमनस आ रहे हैं, अपनी सफल कहानी जनता के साथ शेयर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस इनिशिएटिव को? ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे जैसे लोगों के लिए, जो बताने के लिए वी आर ऑल्सो गेटिंग रिकॉग्निशन। मोर ओवर ये स्टिग्मा और जो मिथ है उनको हटाने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एंड इट शुड बी अ रेगुलर एक्सरसाइज। ये लाइव एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें वेरियस फोरम्स पे वी शुड कम एंड टेल द स्टूडेंट्स, if at all required by NIOS board or Allen, we should talk to the parents themselves and give our examples इनसे कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, बिल्कुल। और आज कार्यक्रम में आके अपनी सक्सेस स्टोरी साझा करने के लिए, हम सभी को मोटिवेट, इंस्पायर करने के लिए असित जी, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और यदि आप NIOS बोर्ड के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो आप एलन की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 7691059105। आप एलन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं,
ln.ac.in/NIOS। याद रखिए, अच्छे करियर बनाना है तो NIOS बोर्ड है ना। नमस्कार।